होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। किसने मना किया कि नहीं होता है? सूक्ष्म जगत में ही तो तुम अपने 8 घंटे बिताते हो। जब सोते हो तो सूक्ष्म में ही जाते हो। और सूक्ष्म में बहुत कुछ होता है, बहुत लीलाएँ होती हैं सूक्ष्म में, ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म नहीं होता है। बहुत बड़ा खेल है सूक्ष्म जगत में, स्थूल तो केवल एक ही शरीर है। सूक्ष्म के बाद तो लाइन लगी पड़ी है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शरीर हैं, प्रकाशित शरीर हैं, जो गुरुओं की देह दिखाई देती है, प्रकाशमयी देह। कई भक्तों ने तो खुद की देह को, प्रकाशमयी देह को देखा है। वो सब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देह ही हैं। लाखों करोड़ों सूर्य चमक जाते हैं उन प्रकाशमयी देहियों में, लेकिन रहता वो देही ज्ञान ही है। उस देही ज्ञान से निकल जाना है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। और ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो उलख पावे मिट्टे संदेहा। दो उलख पावे, पहले ध्यान विदेह का ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान कैसे करना है, और फिर नाम विदेह की प्राप्ति होनी चाहिए कि वो शब्द गुरु है क्या। जब वो प्राप्ति होगी तब तुम्हारे संदेह खत्म होंगे, ना कि किसी गुरु के कहने से संदेह खत्म हो जाएंगे। वो प्राप्ति का सौदा है भाई, प्राप्ति करके ही संदेह खत्म होगा। और कोई सोचे मेरे गुरु ने मुझे आ करके नाम दे दिया, मेरी मुक्ति हो जाएगी, सारी जन्म लगे रहना, सारा जन्म बीत जाएगा तुम्हारा। जब तक वो चीज प्राप्त नहीं हुई तब तक कुछ नहीं होने वाला। और वो प्राप्त तब होगी जब नी अक्षर ध्यान करोगे। बिना कोई चीज, केवल विचार शून्य हो जाने से मुक्ति नहीं होती है। लोग विचार शून्यता को मुक्ति बना के बैठ गए कि विचार शून्य हो गए जी, मुक्ति होगी, मेरे कुछ विचार नहीं आता। अरे विचार नहीं आता ये भी एक विचार है, आ तो गया। ये सोचना कि मुझे विचार नहीं आया ये भी एक विचार ही है। ये सब तब खत्म होगा जब शब्द गुरु आ जाएगा। शब्द गुरु आया, तुम कुछ सोच ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं सोच सकते, चाह कर भी। जब शब्द गुरु दया करता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम है शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। ये सारे विचार, ये सारे कर्म, ये सारे कांड खत्म हो जाते हैं। खत्म, खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म। ये सब हो जाते हैं खत्म अकर्ता भाव में आके। अकर्ता भाव में, अकर्ता भाव में सारे कर्म खत्म, और तुम निष्पाप हो जाते हो, निष्कलंक हो जाते हो। तुम ही निष्कलंक अवतार हो जाते हो। समझ जाओ इस बात को। सुमेर दास जी कुछ पूछ रहे हैं, गुरुदेव यदि किसी जीव की रक्षा करें और उसके कीड़े पड़े हुए हैं, और यदि उसकी जान बचाएं, तो यदि वो कीड़े मारेंगे तो क्या करेंगे, पाप लगेगा क्या? देखो, मारते तो हम एक एक सांस में पता नहीं कितने जीवों को हैं, सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब कीड़ों की बात आती है तो कीड़े किसी गाय के पड़े हुए हैं, या किसी आदमी के ही मान लो, बहुत से ऐसे केस आते हैं, किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं, या किसी के अंग कट गया है उसमें कीड़े लगे हैं। तो वहां पर हमें मेन चीज ये देखनी होती है कि किसको बचाना लाभप्रद है। जान तो दोनों में है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है इस वक्त? नरदेही इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट है, या कीड़े इंपॉर्टेंट है? कीड़ों को बचा भी लोगे तो करोगे क्या उनका? कौन सा तुम उनको पालने लग जाओगे? वो पालतू चीज तो है नहीं, वो फालतू चीज है। उस समय वो फालतू ही है। तो उन कीड़ों को तुम हटाओगे, मारो मत, हटा दो। जरूरी नहीं कि मारना ही है। अगर इतना प्रेम है, अच्छी बात है, कीड़ों में भी जान है, बिना मारे भी काम चले तो मत मारो। लेकिन जहां पे बिना मारे काम ही नहीं चल रहा, वहां पे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।
वहां तो गोली देनी पड़ेगी बच्चे को, पेट में ही मरेंगे तो बाहर आएंगे। और तुम कहो नहीं जी मैं नहीं कीड़े मारता, ठीक है फिर अंदर पेट खाएंगे वो बैठ के। तो जहां पर गाय की जान बचानी इंपॉर्टेंट है, वहां कीड़े नहीं देखता डॉक्टर। वो तो स्प्रे करता है और कीड़े मर मर के गिरते हैं नीचे। लेकिन वो भी अपना कर्म कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है, उसको कोई पाप नहीं लग रहा। उसको पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, वो अपना फर्ज निभा रहा है। उसने गाय को बचाना है, ये फर्ज है, उसके लिए कितने ही कीड़े मारने पड़े कोई पाप नहीं लगेगा, ये गारंटेड है। क्योंकि वो फर्ज निभा रहा है, और फर्ज के आगे कोई पाप नहीं लगता। फौजी एक फर्ज निभा रहा है, AK-47 ले रखी है सामने, दुश्मन आ गए 100, तो उसकी AK-47 गोलियां चलाने से चूक नहीं सकती। वो पाप और पुण्य को दोनों को साइड में रख देगा। उसको नहीं चाहिए पाप, उसको नहीं चाहिए पुण्य, उसको केवल अपना फर्ज याद आएगा कि मेरा फर्ज है मेरे देशवासियों को बचाना। अगर ये लोग मेरे देश में घुस गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, और मैं ये नुकसान होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, ये मेरी वर्दी का फर्ज है। मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने आदमी है कि गधा है, मैं तो गोली मारूंगा। मतलब गधे का मतलब ये नहीं गधा आ गया तो उसको भी गोली मार दूंगा। मतलब आदमी है, अच्छा आदमी है या गधा है, यानी गधे की बुद्धि का है, आतंकवादी है, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं तो गोली मारूंगा। और उस गोली का मुझे इनाम मिलेगा, मेडल मिलेंगे, वाहवाही होगी। गुरुदेव पूरी रात आपके सत्संग सुनता रहता हूँ, मोबाइल फोबिया हो गया है, कुछ समाधान समाधान करें। एक से एक चेले हैं भाई, क्या बताऊं मैं। मोबाइल फोबिया हो, तो अपना मोबाइल दान दे दो किसी को, काम आ जाएगा थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए दान दे दो, कोई और भी कुछ फायदा उठा लेगा, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारे सत्संग जो सुनने लग जाए फिर और उसको और कुछ नहीं भाता। असल में मार्केट में खूब चाय बिक रही है, और हमारा जब रसगुल्ला जाता है मुंह में तो सारी चाय फीकी पड़ जाती है। दिक्कत ये है। कई लोग मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, जब से आपके सत्संग सुनने शुरू किए किसी और के सत्संग सुनता ही नहीं हूं। अरे भाई मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया कि किसी और के सत्संग मत सुनो, सबके सुनो। अरे सबका हुका लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए। ऐसे कमेंट मत भेजो भाई जो मैं ही ना बोल पाऊं। पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। सत्संग सबके सुनो, लेकिन सार शब्द के ऊपर पूरा विवेक रखो कि सामने वाला तुम्हें क्या दे रहा है। कहीं कान में फूंक मार दे तो, कहीं कान में फूंक मार दे तो नहीं जा रहा वो सार शब्द के नाम पे। तुमसे 5,000 रुपए भी ले ले आश्रम बनाने के नाम पे, और कान में फूंक मार के बोले यही सार शब्द है, उसके कान में 2 फूंक मारना तुम, और सारे पैसे डबल ले लेना, तब आएगा असली मजा। 5,000 की भूख पड़ रही है भाई। चलो, पूरन मनरिया, और के सत्संग सुनने का मन नहीं करता। देखो मैंने मना नहीं किया, सत्संग सुनो, क्या पता वो कुछ काम की बात बता रहा हो कोई, क्योंकि आजकल घरों की मसले बहुत बताते हैं गुरु लोग। पता नहीं खुद तो सन्यासी होते हैं लेकिन घरों का पूरा एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ऐसे बाबा सत्संग करते हैं घरों पे जिन्होंने खुद कुछ ना पहना हो, ऊपर से नीचे तक बिना कपड़ों के हैं, लेकिन घरों के ऊपर, सास बहू के झगड़ों के ऊपर इतना अच्छा सत्संग कर देंगे जैसे पूरा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत सी चीजें हैं जो उन सत्संगों में भी मिल जाती हैं। तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया घरवाली से, तुम्हारी माँ से कोई कुछ खटपटी हो गई, तो उसमें सॉल्यूशन निकल जाता है।
वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। तो दुनियावी बातें सुननी है तो और भी सत्संग सुन सकते हो, लेकिन खरी खरी सार सुननी है, उसके लिए हमारे सत्संग है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। तो अगर थोथा प्रेमी हो तो भाई और भी सुनो, अच्छी बात है। लेकिन अगर केवल सार को जानना है तो नितिन दास से जुदा नहीं हो पाओगे, फिर नितिन दास के पास आना ही पड़ेगा। और एक बार नितिन दास के पास आ गए, फिर मुश्किल है भैया बैक गियर लगाना। चलो, विनीश कुमार पाली से